हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदु और आसन ग्रहण करें। जगन्नाथ जी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों पर कृपा बनाते हुए जगन्नाथ जी के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में समस्त देवी देवताओं के साथ विराजमान रहकर हनुमान जी के साथ इस कथा का श्रवण करें, राम परिवार के साथ श्रवण करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, स्कंद कुमार से भी अनुरोध करता हूं कि आप ही कथा सुना रहे हैं, आप ही समझा रहे हैं और आप ही बतला रहे हैं। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं स्कंद पुराण की इस कथा को पढ़ सकूं। मैं आकाश रजड़िया मंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज शामरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने गुरु से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। हे बाबा, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का कष्ट दूर करते हुए अखंड कृपा बनाए रखें। बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें इस कथा श्रवण का लाभ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आज सोमवार है। सोमवार की तिथि दिन को सभी को नमस्कार करते हुए, मेरे बाबा को मनन करते हुए, काशी विश्वनाथ का ध्यान करते हुए हम लोग काशी क्षेत्र के आगे की कथा पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तम साधकों को सर्वथा प्रयत्न करके इस स्तोत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञेश्वय को वर देकर महादेव जी उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देखा। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। कल किस प्रकार यज्ञेश्वय जी को वर दिया भगवान महादेव जी ने, यह हम लोगों ने जाना। आज हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। अगस्त जी ने पूछा, सडानंद, ब्राह्मणों को देखकर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त, जब ब्रह्मा जी के गौरव की रक्षा के लिए महादेव जी मंदराचल को चले गए, तब वहां के क्षेत्र सन्यासी पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। उन्होंने उस महाक्षेत्र में प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया और अपने दंडों के अग्रभाग से भूमि खोद खोद कर कंदमूल आदि से वे जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार धरती खोद खोद कर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुष्करणी तैयार कर दी। उसका नाम हुआ दंड खाद तीर्थ। उस तीर्थ के चारों ओर उन्होंने अनेक प्रकार के शिवलिंग स्थापित किए और भगवान महेश्वर के आराधना में तत्पर हो प्रयत्न पूर्वक तपस्या की। वे नित्य ही विभूति धारण करते और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन और सतरुद्री का जप करते थे। मुने उन ब्राह्मण ने जब पुनः देवादिदेव महादेव जी के शुभागमन का समाचार सुना, तब वे दंड खात नामक महातीरथ से उनका दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या 5000 थी। वे अपने हाथों में नूतन दुर्वा दल, आद्र, अक्षत, फूल, फल और सुगंधित माला लिए हुए थे और मुख से भगवान शिव जी की जय जयकार बोलते थे। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके मंगलमय वैदिक सूत्रों द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। तब भगवान शंकर ने उन सबको अभय दिया। दान देकर प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल मंगल पूछा। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोगों के लिए सदा ही कुशल है।
विशेषतः इस समय जब कि हमने इन नेत्रों से आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। हमारी कुशल के लिए क्या कहना है, आप वही हैं जिनके स्वरूप को श्रुतियों भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। जो आपके क्षेत्र से विमुख है वे ही सदा के लिए कुशल से वंचित हैं। सर्पों का भुज बंद धारण करने वाले महादेव, जिनके हृदय में सदैव काशी का चिंतन होता है, उनके ऊपर संसार रूपी सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काशी वह 2 अक्षरों का मंत्र गर्भ की रक्षा करने वाली अथवा गर्भवास से बचाने वाली मणि है। यह जिसके कंठ में स्थित है उसका अमंगल कैसे हो सकता है। जो प्रतिदिन काशी इस 2 अक्षरमयी सुधा का पान करता है वह जरास आदि 6 भाव विकारों से रहित देव रूपता की ओर को भी उपेक्षा करके साक्षात अमृत मोक्ष रूप हो जाता है। जिसके कानों में अमृत के समान प्रतीत होने वाले काशी इन 2 अक्षरों को सुना है वह फिर कभी गर्भवास की कथा नहीं सुनता। काशी से अन्यत्र रहकर भी जो काशी 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 इस प्रकार जप करते हुए जीवन यापन करता है उसके आगे मुक्ति सदैव प्रकाशित होती है। भगवान यह काशीपुरी कल्याण स्वरूपा है, आप कल्याण स्वरूप हैं तथा गंगा जी भी कल्याण स्वरूपा हैं। दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ तीन कल्याण मूर्तियां रहती हो। काशी क्षेत्र की भक्ति से परिपूर्ण या ब्राह्मणों का वचन सुनकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित होकर बोले, द्विजवरो तुम सब धन्य हो, मैं जानता हूँ इस क्षेत्र का सेवन करने में तुम विशुद्ध सत्वमय हो गए हो। तुम में रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा अभाव है, अतएव तुम लोग संसार समुद्र से पार हो गए हो। जो काशीपुरी के भक्त हैं वे निश्चय ही मेरे भक्त हैं और जीवन मुक्त हैं। जो पापहीन मानव इस आनंद वन में निवास करते हैं वे निश्चय ही मेरे अंतकरण में स्थित होते हैं। जो मेरे क्षेत्र में रहकर मेरी भक्ति करते हैं और मेरे चिन्हों को धारण करते हैं उन्हीं को मैं उपदेश देता हूँ। काशीवासी ब्राह्मणों, मेरी भक्ति और चिन्ह धारण करने वाले तुम सब लोग धन्य हो। तुम्हारे हृदय से न तो मैं दूर हूं और न यह काशीपुरी ही दूर है। तुम सब लोग मुझसे अपनी रुचि से वर मांगो। ब्राह्मण बोले, उमापते महेश्वर सर्वज्ञ, हमारे लिए यह वर है कि आप भवताप हरने वाली काशीपुरी का कदापि त्याग न करें। यहाँ काशी में ब्राह्मणों के वचन से कभी किसी के ऊपर भी ऐसा कोई शाप न लागू हो जो मोक्ष में विघ्न डालने वाला हो। आपके युगल चरणारविंदों में हमारी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे। इस शरीर के अंत तक हमारा निरंतर काशी में ही निवास बना रहे। और किसी वर से हमें क्या काम है, हमें तो बस यही वर देना चाहिए। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर हम लोग आपके प्रतिनिधि स्वरूप जिन लिंगों की स्थापना की है उन सब में आपका निरंतर वास हो। ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। जिसके सिवा तुम्हारे दूसरा वर यह देता हूं कि तुम सब ब्राह्मणों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उत्तर वाहिनी गंगा के सेवन, शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन, दम, इंद्रिय संयम, दान और दया ये सदा ही करने चाहिए। इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए यही रहस्य की बात बताई गई है। अपनी बुद्धि को दूसरे के हित के चिंतन में लगाना चाहिए और किसी से भी उद्वेग में डालने वाले वचन नहीं बोलना चाहिए। यहाँ विजय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को मन से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का किया हुआ पुण्य और पाप अक्षय होता है। अन्यत्र का किया हुआ पाप काशी में नष्ट होता है, काशी में किया हुआ पाप अंतर्ग्रह में नष्ट होता है, किंतु अंतर्ग्रह में किया हुआ पाप पश्चात नरक की प्राप्ति कराने वाला है। अंतर्ग्रह में पाप करने वाला पुरुष यदि काशी में बाहर चला जाता है तो उसे पश्चात नरक की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि काशी में किया हुआ पाप कर्म करोड़ों कल्पों में भी शुद्ध नहीं होता, परंतु यदि यही इसकी मृत्यु हो तो उसे 30,000 वर्षों तक रुद्र पिशाच होकर रहना पड़ता है। जो काशी में रहकर सदा पातकों में ही निरंतर तत्पर रहता है वह 30,000 वर्षों तक पिशाच योनि में रहेगा। उसके बाद फिर यही रहते हुए उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान से उसे परम उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में सब कुछ अनित्य और मनुष्य जन्म अनेक प्रकार के पापों से भरा हुआ है।
ऐसा जानकर संसार भय से छुड़ाने वाला विमुक्त क्षेत्र काशी धाम का सदा सेवन करना चाहिए। ब्राह्मणों, मेरी भक्ति में तत्पर जो पतिव्रता स्त्रियां अविमुक्त क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे परम गति को पाती हैं। द्विजवरों, यहाँ प्राण निकलते समय मैं स्वयं ही जीव को तारक ब्रह्म का उपदेश देता हूँ, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुझ में मन लगाए रखने वाले तथा अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही समर्पित करने वाले मेरे भक्त इस काशी में जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी पुण्य क्षेत्र में नहीं। देहधारी जीव की मृत्यु निश्चित है, कर्मों से प्राप्त होने वाले गति भी दुख रूप ही है तथा प्रत्येक आगंतुक वस्तु एक न एक दिन चली जाने वाली है। ऐसा समझकर काशी की शरण लेनी चाहिए। जो अपनों न्याय पर्जित धन से एक भी काशीवासी पुरुष को तृप्त करता है, उसने मेरे साथ संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। धर्म से काशी की रक्षा करने वाले राजा ऋषि देवोदास सरी मेरे उस लोक को प्राप्त हुए हैं, जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जो पृथ्वी के अंत में रहकर भी मेरे अविमुक्त नामक लिंग का स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जितने भी मेरे दर्शन, स्पर्श और पूजन किया है, वह तारक ज्ञान प्राप्त करके पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो इस तीर्थ में मेरी पूजा करके अन्यत्र कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह दूसरे जन्म में भी मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों के आगे काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन करके महादेव जी उन सब ब्राह्मणों को देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। वे ब्राह्मण भी भगवान शंकर का प्रत्येक दर्शन पाकर प्रसन्नचित्त हो अपने अपने आश्रम को चले गए। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबको स्मरण करते हुए, बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए बाबा की अद्भुत कथा का वर्णन हम लोगों ने सुन रहे हैं। और बाबा का अद्भुत कथा हमें स्कंद देव जी के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि सत्य में हम लोगों के लिए अभूतपूर्व है। बाबा विश्वनाथ जिस प्रकार हम लोगों को कथा सुनवा रहे हैं, बाबा जिस प्रकार हमें अपना भाव बतला रहे हैं, यह सच में हम लोग के कई जन्मों के पाप का नष्ट करने का साधन है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है। बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सपुत्र देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा है। मेरे जी महाराज लक्ष्मी सिद्धि शुभ लाभ, यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता समझ देवी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय रचकन पुराण। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बाबा की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हरा दुख हरा दारी हरा कष्ट हरा, मातृ देवी व पितृ देव सब पितृ देवता समझ देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। मैं प्रथम पूज देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस काशी खंड के इस अद्भुतपूर्व कथा का श्रवण करवाया और किया और हमें आशीर्वाद प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें। हे बाबा, मैं यही प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें काशी के वास का लाभ मिले, और जो इस कथा का आगे बढ़ाते हुए श्रवण करे उनको जीवन में कोई भी कष्ट हो तो बाबा उस कष्ट को दूर करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, बोलो बम बोलो बम। मैं सभी के पितरों को भी मुक्ति देने का अनुरोध करता हूँ। बाबा आप ही दे सकते हैं, आपके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं है।
काल हरा दुख हरा दाई धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक साला बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।